जय भीम साथियों, मैं आपका साथी विजय कुमार विद्रोही। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं जो इस देश में एक नक्षत्र की तरह उगे और पूरे देश में एक ऐसा मूवमेंट तैयार किया, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो बहुजन समाज के नाम से जाना गया। वो कौन थे? हमारे द ग्रेट लीडर मानवर कांशीराम साहब। कांशीराम साहब ने भारत में शून्य से शुरू करके और शिखर तक पहुंचाया। कौन थे कांशीराम? उनका जन्म कहां हुआ था और कैसे वह एक ब्यूरोक्रेट से, क्लास 1 के अफसर से राजनेता बन गए। मैं आज उसी की कहानी आपको बताने वाला हूं। मानव कांशीराम साहब का जन्म पंजाब में रोपड़ जिला में खवासपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह था, माता बिशन कौर। बचपन में वह रोपड़ हाई स्कूल में पढ़े और बाद में बीएससी किए। उन्हें नौकरी मिली भारत के एक्सप्लोसिव विभाग में, किर्की एक्सप्लोसिव इंस्टीट्यूट पूना में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। वह एक नौकरशाह के तौर पर बहुत ही बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन उसी संस्थान में अंबेडकर को छुट्टी को कैंसिल किया गया था और इसके लिए एक 4th ग्रेड का कर्मचारी दीना भाना ने बाबा साहब के लिए छुट्टी के लिए उस इंस्टीट्यूट में, उस संस्थान में संघर्ष कर रहे थे। वह चाहते थे कि हमारी जो छुट्टी रद्द की गई है वह छुट्टी पुनः बहाल हो। हम लोग अंबेडकर साहब के जयंती के दिन जमा होते हैं, उनकी जयंती को मनाते हैं, जिसे रद्द करना यहाँ की मनवादियों की एक षड्यंत्र है। और उसके लिए संस्थान में बहुत हो हल्ला हुआ और यह बात धीरे धीरे कांशीराम साहब के कानों तक पहुंची। तब तक कांशीराम साहब का किसी भी कर्मचारी से और संस्था के वैसे अनुसूचित जाति के कर्मचारी से कोई लगाव था, ना कोई जान पहचान थी। लेकिन दीना भाना के आंदोलन ने उन्होंने जानने पर मजबूर किया कि आखिर बाबा साहब कौन थे। और दीना भाना ने जब छुट्टी लेने की जिद की तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद वह निराश कैंटीन में एक दिन बैठे थे और इसी बात पर चर्चा कर रहे थे किसी से। कांशीराम ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम बहुत उग्र होते जा रहे हो, क्या बात है? तो दीना भाना ने कांशीराम को बताया कि मैं अनुसूचित जाति समुदाय से हूं, बाबा साहब हमारे रहबर हुए हैं। तो कांशीराम साहब ने कहा अब तुम क्या करोगे? दीना भाना ने कहा आप मैं केस करूंगा। लेकिन दीना भाना के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह केस कर सकते, इसलिए कांशीराम साहब ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर वो आदमी जो अधिकारों के लिए लड़ता है मैं उनके साथ रहता हूं। कांशीराम साहब ने उन्हें अपने जेब से रुपये निकाल कर दिया और कहा कि केस करो। और उसके बाद कांशीराम साहब ने वहां के संस्थान के सभी कर्मचारियों को एकजुट किया और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय तक इस मामले को लेकर के गया और वहां के मंत्री से छुट्टी को बहाल करने में कामयाब हुए। उसी दिन कांशीराम साहब इस देश के इतिहास को लिखने के लिए तैयार हो गए। और तब शुरू हुई एक सामाजिक आंदोलन जो बाद में बाम सेफ के रूप में कांशीराम साहब ने शुरू किया, जिसे पूरे कर्मचारियों का संगठन कहा जाता है और जो उस समय लगभग 36 लाख कर्मचारी
इस संगठन के सदस्य बन गए। एक बुद्धिजीवी लोगों का बहुत ही बड़ा रिसर्च और बहुजन समाज के सोचने वाली, चिंतन करने वाली एक विंग बनी बामसेफ। बाद में कांसीराम साहब ने DS4 बनाई, जो संघर्ष के लिए विंग बनी, और अंत में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। आज यहीं तक, नेक्स्ट डे मैं आप लोग को और इससे आगे बताऊंगा। जय भीम।